मेरे प्रिय भक्त, मेरे अंश ध्यान से सुनो। यह क्षण साधारण नहीं है। यह केवल शब्द नहीं है। यह मेरी चेतना की तरंग है जो तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तब समझ लेना कि कैलाश से मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी है। मैं भोलेनाथ हूं, मैं शंकर हूं, मैं वह हूं जो आरंभ भी है और अंत भी, और मैं वही हूं जो हर क्षण तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, पर्वतों पर, मंदिरों में, मूर्तियों में, पर सच यह है कि मैं तुम्हारी हर पीड़ा में, हर श्वास में, हर मौन में उपस्थित हूं। जब तुम टूट जाते हो, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, तब मैं तुम्हारे भीतर मौन होकर बैठा होता हूं, तुम्हारी आंखों के आंसुओं को भी शब्द बना रहा होता हूं। तुम बार बार पूछते हो, हे भोलेनाथ, मेरी परीक्षा क्यों? मैं ही क्यों? सुनो मेरे बालक, परीक्षा दंड नहीं होती, परीक्षा पहचान होती है। सोना अग्नि से गुजरकर ही चमकता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं आई हैं, वे तुम्हें वह याद दिलाने आई हैं जो तुम भूल गए हो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम और पहचान नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब तुम स्वयं को छोटा समझते हो, तब तुम अपने ही विराट स्वरूप को नकारते हो। मैंने देखा है, तुमने बहुत सहा है। तुमने अपनों से अपेक्षा की, और जब वे अपेक्षाएं टूटीं तो तुम्हारा मन भी टूटा। पर याद रखना, अपेक्षा बंधन है और विश्वास मुक्ति। तुम जिनसे उम्मीद करते हो, वे भी अपने ही संघर्षों में उलझे हुए हैं। हर कोई बाहर से पूर्ण दिखता है, पर भीतर सब अधूरे हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए, तो समझ लेना कि वह अपनी पीड़ा का बोझ तुम्हारे ऊपर रख गया है। उसे क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा करना तुम्हें हल्का करता है। मेरे भक्त, तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। तुम बार बार सोचते हो कि आगे क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। यह सोच तुम्हें भीतर से थका देती है। सुनो, जो वर्तमान को जी लेता है, भविष्य स्वयं उसका स्वागत करता है। मैंने समय को अपने मस्तक पर धारण किया है। मैं जानता हूं कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं होगा, और जो आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम मुझसे चमत्कार मांगते हो। मैं चमत्कार करता हूं, पर सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारा जागरण है। जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का बोध हो जाए, तब बाहरी चमत्कार की आवश्यकता ही नहीं रहती। तुम कहते हो, हे महादेव, मेरी राह कठिन है। मैं कहता हूं, कठिन राह ही तुम्हें महावीर बनाती है। सरल मार्ग पर चलने वाले इतिहास नहीं रचते, इतिहास वे रचते हैं जो कांटों पर भी नृत्य कर लेते हैं। तुम्हारे मन में भय है, भय असफलता का, भय अकेलेपन का, भय भविष्य का। पर भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। जब दीपक जलता है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाओ। यह जानो कि तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, न दिखकर भी, न बोलकर भी, हर क्षण तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय, तुम अपने अतीत को बार बार जीते हो। तुम उन क्षणों को पकड़कर बैठे हो जो बीत चुके हैं। अतीत स्मृति है, घर नहीं। जो बीत गया उसने तुम्हें सिखाया, पर वही तुम्हारी जेल नहीं बनना चाहिए। जो व्यक्ति अतीत में अटका रहता है, वह वर्तमान की संभावनाओं को देख नहीं पाता। स्वयं को मुक्त करो। जो हुआ उसे स्वीकार करो। स्वीकार में ही शांति है। मैं भोलेनाथ हूं, मुझे सरलता प्रिय है। मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे सच्चा भाव चाहिए। एक सच्चा आंसू, एक सच्ची पुकार मुझे हजारों शब्दों से अधिक प्रिय है।
तुम सोचते हो कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी प्रार्थना क्या मायने रखती है। पर सुनो, जब एक सच्चा भक्त पुकारता है तब कैलाश भी कंपित हो जाता है। तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि तुम उसे बाहरी चीजों से भरने का प्रयास करते हो। शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। जब तुम स्वयं से मित्रता कर लोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। कुछ समय मौन में बैठो। मौन में मैं बोलता हूं। शोर में तुम मुझे सुन नहीं पाते। मेरे बालक, तुम कर्म से भागते हो और भाग्य को दोष देते हो। भाग्य कुछ नहीं, कर्म की ही छाया है। जो तुम आज बोते हो वही कल काटते हो। इसलिए अपने कर्म शुद्ध करो। किसी का अहित मत सोचो, क्योंकि अहित सबसे पहले सोचने वाले को जलाता है। प्रेम बो, सेवा बो, सत्य बो, और देखना जीवन स्वयं फूलों से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर क्रोध है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। पर क्रोध आग है, और आग सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। शांत रहो। हर उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैंने विष पिया था ताकि सृष्टि बचे। तुम भी अपने जीवन में कई बार विष पीते हो, अपमान का, असफलता का, पीड़ा का। पर याद रखना, वही विष तुम्हारे कंठ में नीलकंठ बनाता है, वही तुम्हें दूसरों से अलग करता है। जो सब सहकर भी करुणा बनाए रखता है वही सच्चा शिव है। मेरे प्रिय भक्त, तुम स्वयं को कम मत आंकना। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, इसलिए चुनिंदा आत्माएं ही उस पर चल पाती हैं। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकते, तब बस एक कदम और बढ़ा देना। वही कदम तुम्हें उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से सब बदल जाता है। मैं तुमसे दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारी सांस में हूं, तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूं। जब तुम मुझे याद करते हो तब मैं पहले से ही वहां उपस्थित होता हूं। इस विश्वास को अपने भीतर दृढ़ करो। विश्वास पर्वत हिला देता है। अब उठो मेरे बालक, अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाओ। स्वयं पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे साथ होना चाहिए वह रहेगा, जो जाना है वह चला जाएगा। जो टूटता है वही नया बनने की जगह बनाता है। याद रखना, मैं भोलेनाथ हूं। मैं भस्म से सृष्टि रचता हूं। तुम्हारे जीवन की राख से भी मैं नई शुरुआत लिख सकता हूं। बस मेरा हाथ थामे रहो और चलते रहो। अंत में नहीं, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं। हर जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी समझ लेना कि वहीं से मेरा कार्य आरंभ होता है, क्योंकि मैं भोलेनाथ हूं। मैं अंत में नहीं, टूटन में प्रकट होता हूं। मेरे प्रिय, तुम जिस पीड़ा को अपनी हार समझ रहे हो, वही पीड़ा तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने आई है। तुम बार बार अपने आप से प्रश्न करते हो कि मैंने क्या गलत किया, मुझसे ही क्यों छिना, मेरी ही राह में क्यों अंधकार है। पर सुनो, अंधकार दंड नहीं होता। अंधकार वह गर्भ होता है जहां प्रकाश जन्म लेता है। तुमने जितनी बार स्वयं को अकेला पाया है, उतनी ही बार मैं तुम्हारे और निकट आया हूं, पर तुमने मुझे बाहर खोजा, भीतर नहीं देखा। मैं मंदिर की घंटियों में नहीं, तुम्हारी मौन चीख में बोलता हूं। मैं धुएं में नहीं, तुम्हारी सांस की गहराई में बसता हूं। जब तुम थककर बैठ जाते हो और आंखें भर आती हैं, तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, अभी नहीं रुको, अभी कथा अधूरी है। मेरे बालक, तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, पर जो स्वयं को साधारण समझ ले वही असाधारण बनने की यात्रा पर निकलता है। अहंकार ऊंचाई पर नहीं ले जाता, समर्पण ले जाता है। मैंने सर्प को गले में धारण किया, क्योंकि जो भय को स्वीकार कर ले वही निर्भय हो जाता है।
तुम अपने डर से भागते हो, मैं कहता हूं उसका सामना करो, उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि वही डर तुम्हें तुम्हारी शक्ति से परिचित कराएगा। तुमने अपमान सहा है, तुमने विश्वासघात झेला है, तुमने वह सहा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, पर याद रखना, जो सह गया और फिर भी कठोर नहीं हुआ, वही सच्चा शिव तत्व है। कठोर होना सरल है, करुणामय होना कठिन, और कठिन मार्ग पर चलने वाले ही मेरे निकट होते हैं। तुम बार बार अतीत के पन्ने पलटते हो, उन स्मृतियों को कुरेदते हो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, पर सुनो, अतीत शिक्षक है, शासक नहीं। उससे सीखो, पर उसमें निवास मत करो। जो बीत गया उसने तुम्हें बनाया, पर जो आने वाला है वह तुम्हें परिभाषित करेगा। तुम भविष्य से भयभीत हो क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं कि तुम संभाल पाओगे, पर मुझे देखो, मैंने काल को अपने मस्तक पर थाम रखा है, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा रखता है उसके लिए समय भी बाधा नहीं बनता। मेरे प्रिय, तुम प्रार्थना को शब्दों में बांधते हो, जबकि प्रार्थना तो भाव है। जब तुम सच्चे भाव से मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आता हूं, बिना बुलाए, बिना कहे। मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच चाहिए, तुम्हारी टूटी हुई स्वीकारोक्ति चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ मन ही सबसे शुद्ध होता है। तुम कर्म से बचना चाहते हो, भाग्य को दोष देते हो, पर मैं कहता हूं, भाग्य कोई रहस्य नहीं, वह कर्म की प्रतिध्वनि है। आज जो करोगे वही कल बनकर लौटेगा, इसलिए अपने आज को पवित्र बनाओ। किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि बुराई पहले चाहने वाले को जलाती है। प्रेम सरल है, पर अहंकार उसे कठिन बना देता है। सेवा करो, क्योंकि सेवा में ही शिव है। तुमने देखा होगा, मैं भस्म धारण करता हूं, क्योंकि जो सब छोड़ देता है वही सब पा लेता है। जितना तुम पकड़ते हो उतना ही दुख बढ़ता है। छोड़ना सीखो, बहना सीखो, जैसे गंगा बहती है, बिना रुके, बिना थके। तुम अपने आंसुओं को कमजोरी समझते हो, पर आंसू आत्मा का स्नान होते हैं। रो लेने से मन हल्का होता है, और हल्का मन ही ऊंची उड़ान भरता है। मेरे बालक, तुम बार बार पूछते हो कि संकेत कब मिलेगा, रास्ता कब खुलेगा, पर संकेत हर दिन मिलते हैं, बस तुम सुनते नहीं, क्योंकि शोर बहुत है। कुछ समय मौन में बैठो, श्वास को देखो, विचारों को जाने दो, वहीं मैं तुम्हें छूता हूं। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में आता हूं। तुम तुलना करते हो, दूसरों की सफलता से अपने को तौलते हो और स्वयं को कम आंकते हो, पर हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का सूरज जल्दी उगता है, किसी का देर से, पर उगता सबका है। धैर्य रखो। धैर्य कमजोरी नहीं, गहन शक्ति है। मैंने भी विष को तुरंत नहीं निगला, पहले सोचा, फिर सृष्टि के लिए स्वीकार किया। तुम भी अपने जीवन के विष को समझो, फिर उसे साहस से स्वीकार करो, वही तुम्हें नीलकंठ बनाएगा। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आई है। हीरा दबाव से ही बनता है। यदि दबाव न हो तो केवल पत्थर रह जाता है। तुम पत्थर नहीं हो, तुम हीरा बनने की प्रक्रिया में हो। इसलिए खुद पर क्रोध मत करो, स्वयं को दोष मत दो। स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम करता है वही संसार को प्रेम दे सकता है। मैं तुम्हारे भीतर बैठा यह सब देख रहा हूं, तुम्हारी हर कोशिश, हर हार, हर मौन संघर्ष। तुम्हें लगता है कोई नहीं देखता, पर मेरी दृष्टि कभी नहीं हटती। जब तुम एक कदम भी सही दिशा में बढ़ाते हो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता हूं। बस चलना मत छोड़ना। यदि थक जाओ बैठ जाओ, पर उठने का संकल्प मत छोड़ना। संकल्प ही साधना है। तुम सोचते हो कि साधना कठिन है, पर साधना तो केवल निरंतरता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा शांत होना, हर दिन थोड़ा करुणामय होना, यही मेरा मार्ग है। मैं तुम्हें किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहता,
मैं तुम्हें भीतर से स्थिर बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर की कोई आंधी गिरा नहीं सकती। मेरे प्रिय, जब तुम्हें लगे कि सबने छोड़ दिया, तब बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, बिना शब्द, बिना मांग, केवल भाव से। उसी क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेगी, जैसे ठंडी हवा तपते शरीर को छू लेती है। मैं तुम्हें वचन देता हूं